हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। चौकीदार साहब साहब आपके कहने से पहले मैं सब बंदूक छीन कर निशाना भी लगा चुका हूँ। क्या बात है चौकीदार, बहुत बहादुर इंसान हो। बहादुर ना बहादुर का बहनों यही है। क्यों? हाँ साहब, ये मैं क्या देख रहा हूँ? डाकू मदन सिंह, डाकू मदन सिंह। मैं ये जानना चाहता हूं कि संग्राम सिंह का खून क्यों कर दिया? साहब, क्योंकि 12 साल की उम्र में मैं जिस बहन को अपनी माँ की तरीके समझता था, उस बहन को इस हरामजादे ने हॉस्पिटल में गला दबा के मार दिया साहब। और ये दूसरा नहीं बल्कि ये मेरी बहन का सुहाग और मेरा जीजा था साहब, मेरा जीजा था। लेकिन साहब 12 साल की उम्र से आज तक इस दिल में जो चोट लगी थी ना, उस चोट का मलहम मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन जानते हैं, आज इस हरामजादे को मारते ही मेरा दिल का जख्म पूरा हो गया साहब। अगर आप मुझे फांसी भी चढ़ा देंगे या मुझे इनकाउंटर कर देंगे तब भी मुझे कोई गम नहीं साहब, मुझे कोई गम नहीं। साहब क्या हो चौकीदार? साहब, इससे पहले पूछताछ करने से पहले वो जो कमीनी है, वो कामनी है। हाँ, जो कामनी है साहब, वो तो बताई थी कि 8 बजे आप आइएगा और हम संग्राम सिंह को पकड़वा देंगे। तो लेकिन साहब संग्राम सिंह आज देखा यहाँ पड़ा बता मुर्दा बन के। साहब तो का पहले कहते रहे कि साहब चलबे 8 बजे तो का मार के नान उलार दे। लेकिन जब हमारे बात का विश्वास करा, हमार बात माना तो चौकीदार, हाँ जब तुम सुन रहे हो हाँ कि मर्डर, उसका कत्ल डाकू मदन सिंह ने किया है। अरे भवा, बात उही का भाई बोला तो वही मरवाए से। तुमको कैसे मालूम हुआ? तब तो कहे थे कि आया 8 बजे, तब तो होकर मिलवाओ। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कामनी से बाद में पूछताछ की जाएगी। हाँ। पहले इन तीनों को ले जाकर थाने में डालो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तब तक मैं कामनी से पूछताछ कर रहा हूँ। चलो चलो ऊपर हाथ करो, हाथ करो, चल चल बे साले बन बिज्जू, साला यहाँ डाकू बना है। चल चल चल, साला डाकू बन गया। तेरे ऊपर कौन मुसीबत पड़ी बे? चल बे भीख मांगा के औलाद साले, चल। अरे आ जल्दी से भाई। आवत आई साहेब, एक जवान जवान मोट मोट तगड़ा तगड़ा गांडुआ सारे, अगर एक को छूट जाए सारे राज जाइए। एक मोचावा ताला हमका दे दिया, ये मचावी दावत है बंद ही ना होता है साला। हमका लागत है मैं मोबियल डाले पड़े। ठीक है, मोबियल डालो, कैसे डालो, बंद करके जल्दी से आओ। आया था बंद हो गया आवत है साहेब। साहब इतना समय लगाते हो? इतना समय बात करता है, एक कई मनई रहन का कई कई तो संगे भेज देगा, अकेले मनई करी का। एक ही तो हाथ जवन हवलदार था, साला छुट्टी चला गया, ओकर मेहरारू डिलीवरी बा। सही कह रहे हो चौकीदार, ऐसा करो। हाँ। पहले लाश को उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। क्या उठावे? और तुम उठाओगे? होई गए फिर, क्यों? होई गए। एक काम करा, हाँ। हम जाते ही घरे, आज से नौकरी वोकरी सब हम बात छोड़ दे। नौकरी वोकरी न कह पाओ, चौकीदारी उकादारी सब जाए उफर पड़े, वहाँ थाना पुलिस अदालत जाए सब उफर। अब क्या करोगे? हम जा कहूँ भीख मांग ले। भीख मांग के किसको खिलाओगे? आया हम अपन मेहरारू लड़का खियाओ, हम खुद खा।
लेकिन तोहरे थाने ड्यूटी करे फलाने बनाए। कितना दिन भर में भीख मांगे थे? अरे हम जवन मांग ले 2-4-10 रुपया, हमार खर्चा चले कि ना चले? ओह, यानी 2-4-10 रुपया पाओगे तुम्हारा खर्चा चलेगा। हाँ। और जो घर में तुम्हारे बीवी बच्चे हैं वो कहाँ से चलाएंगे? सब जाओ ऊपर पड़े, आप जाओ ऊपर पड़े। चलो ठीक है, आज के बाद जाओ, तुम्हारी ड्यूटी खत्म। ऐसे कैसे खत्म? जब हम यहाँ जाब तब तक खत्म हुआ तो का लागत आए, चाहे हमार मेरा लड़का सब रोड पे आई जाए, चले हो ना हमरे साथ से भीख मांगे, हमार बेइज्जती हो जा। लेकिन कहा था साहब, हाँ? साला काफी मोटा तगड़ा है, तो इसको साले को यहाँ नहीं मारना चाहिए था। लेकिन इस गांडू लोग भी साले बेकार है, इसको साले को यहाँ क्यों मार दी? तब यहाँ मारना चाहिए था। इसको साले को ऐसा जगह मारना चाहिए, ना तो इसकी लाश मिलती ना तो गांडू लोग मिलते। अच्छा, साला परेशानी मेरे जी का बढ़ा के चला गया, तो साला चला गया अंदर, अब पता नहीं कब निकलेगा। ऐसा करो चौकीदार, साहब। अरे लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अरे लाश पोस्टमार्टम? साला इतना हट्टा कट्टा है, मोटा तगड़ा, साला मरा कैसे? कामनी, हाँ साहब। कामनी, मैं जानना चाहता हूं कि उस दिन तुम झूठ क्यों बोला था? जब मैं आया दोबारा तहकीकात करने के लिए तो तुमने कहा सर 8 बजे आना, और आज जब 8 बजे आया तो देख रहा हूं कि उसका मर्डर हो चुका है। अब मैं तुमसे जानकारी चाहता हूं कि अब तुम बताओगी कि उस दिन झूठ क्यों बोला था? साहब उस दिन हमने बोली थी साहब कि वक्त आने के बाद सब कुछ बताऊंगी। तो आज वक्त आज आया? वक्त आ गया है साहब। बताइए फिर। साहब ये संग्राम सिंह जो था मेरा जेठ था, अच्छा, और मेरे पति जी विजय सिंह। अच्छा, क्या बताऊं साहब, मैं पहले अस्पताल में नर्स का काम करती थी। काम नहीं, थोड़ी देर के लिए यहीं पर स्टॉप हो जाना। अब चौकीदार साहब खड़े हो जा। बैठा रहा देता अब लाश पहुंचाए, क्या बात है कर यहाँ पिराज बसा है। खड़े हो जा पहले। ये राम, सही सही चौकीदारी का एक बरसात ताए ये बता, ताए जीप में उन लोगों को बैठा कर आया है? जीप में? पहले जाओ विजय सिंह को हाँ और राधा को, हाँ पूजा को, हाँ दामिनी को, हाँ, और राम को, सबको लिवा के आओ। जेबम भर के लेके आई। जीप से उतार कर यहाँ लेकर आओ, ताकि एक बार में वो सब भी सुनते रहे किसी बयान को। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, अभी मैं जाती है लेके आता है। जाती है लेके आता है कि जाता हूँ लेके आता हूँ? हाँ, वही साहब लेके आता है। तत्काल में लेके आ। आओ सब लोग, आओ 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 आओ। साहब, चौकीदार साहब, मैं तुमसे बोला था कि हाथ से हथकड़ी खोल दो। अरे साहेब, अगर हम एक रास्ता में हथकड़ी खोल दे हो, अगर कहूँ भाग भी लाई जाते तो नौकरी तो हमार लफड़म फंस जाते। यहाँ कमारा हम कह ले चली साहेब के सामान, वही हथकड़ी खोली। लेकिन चौकीदार साहब, जब वहां पर हम और तुम बयान लिए राधा का, हाँ राधे को तो का तो था जुर्म में गला दावा था, तभी तो इसको लाए थे। मैं मानता हूँ साहब। जब राधा मिल गई, हाँ वो बयान दे दी, हाँ, तो इसको हथकड़ी लगाने से क्या मतलब है? अरे साहब, अगर हम वहाँ छोड़ दे तब वही आप कहता क्यों वे साले मेरे बिना आदेश को छोड़ दिया। अहिया लिया कि अगर हथकड़ी खोल के आजाद कर दी तब जबरदस्ती आजाद कर दी। चलो ठीक है चौकीदार, हाँ सब कोई खड़े हो जाओ। और कामनी जी, अब आप अपना बयान बतलाइए। साहब उस दिन मैंने बोली थी कि वक्त आने पे सब कुछ साहब बतलाऊंगी। हाँ,
आज वो वक्त आ गया है साहब। मैं अस्पताल में नर्स का काम करती थी। अच्छा। और उसी अस्पताल में एक दिन संग्राम सिंह एक अपने बीबी को ले गया। अच्छा। और वहां भर्ती किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके बीबी के एक बच्चा हुआ। अच्छा। बेटी। और मैं दवा लाने चली गई साहब। दवा लाते वापसी आ रही थी तो मैं क्या देख रही हूं कि वो औरत इस दुनिया छोड़ के उस दुनिया चली गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं कैमरा चालू की और देखने लगी। अच्छा। तो उसमें कोई नहीं, उसी का पति हरामजादा वो संग्राम सिंह, उसका गला दाब की हत्या किया। उसके बाद? वो कोई गैर नहीं थी साहब, वो मेरी मौसी की लड़की थी। वो मेरी बहन लगती थी जिनका नाम आशा। अच्छा अच्छा। मैं उस वक्त कसम खाई कि जब तक संग्राम सिंह के परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगी, मैं चैन की सांस तक नहीं लूंगी। मैं संग्राम सिंह के छोटे भाई से प्यार करने लगी और शादी करके मैं उसके घर आई। मुझे विजय सिंह बहुत प्यार देने लगे। मैं सब कुछ भूल गई थी, मगर एक दिन संग्राम सिंह मुझे जब मिला फिर मेरा दिल वही आशा के वियोग में तड़पने लगा। अच्छा। कि हरामजादा यही मेरी आशा को मारा है। वही साहब कह रहे, बारे संग्राम सिंह, ऐसी चाल चलूंगी हरामजादे, सबसे पहले मैं तुम्हें अपने प्रेम की जाल में फंसाऊंगी। उसके बाद? साहब मैं अपने प्रेम की जाल में उसे फंसा ली। जब मेरी जाल में वो फंस गया, मेरे पति जी एक दिन मुझे और संग्राम सिंह को एक साथ में बैठे देखे। तो उस वक्त क्या हुआ? मेरे पति जी मुझे गुस्से में बहुत बोलने लगे। संग्राम सिंह, ओ हरामजादा, अपने भाई को जब नहीं हुआ, अपने भाई को गला दबा के बेहोश कर दिया। उसके बाद? राधा घर में थी और जब वो मेरी तरफ दौड़ी साहब, मेरा गला दबाई और मैं जब झटके साहब, तो पता नहीं राधा कैसे बेहोश हो गई साहब। ये उस वक्त का बात है जिस वक्त थाने में फोन लगाया गया। हाँ साहब। और ठीक उसी मौके पर फोर्स के साथ मैं आया। लेकिन कामनी, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं कि जब मैं आया तो बयान में तू भी बोली थी, यही बोली थी कि गला को दबाया मेरा पति विजय सिंह। किस लिए झूठ बोला? झूठ किस लिए बोला? झूठ है या बड़े बोले छे कि अपने जेठाऊ छे बुजारी फंसी रही यार। अबे चौकीदार, जब हम तुम्हें आदेश देंगे तभी तुम बोलोगे। जब बोले वाला मौका देवे तो बोलबे, कहीं ना फलाने बैठा कहा मुंह पिराई लगा इनके सबके चक्कर में। साहब अगर उस वक्त मैं सच बोलती तो संग्राम सिंह वो होशियार हो जाता और मैं अपना काम नहीं कर पाता साहब। उसके बाद? इसीलिए उस वक्त साहब मैं आपसे झूठ बोली थी। अच्छा, फिर क्या किया तूने? साहब फिर मैं क्या की साहब, पूजा को हरामजादा वो बंदी बना के कमरे में बंद किया था और पूजा चिल्ला रही थी, बाहर से ताला लगा था। साहब मैं बेबस हो गई, पूजा चिल्लाती रही, मेरे समझ में कुछ नहीं है साहब, मैं ताले को तोड़ दी। उसके बाद? और पूजा को घर से भगा दी। यहाँ भी ठीक है। चौकीदार, क्या करे चौकीदार? अब क्या कहो तुझे? तुझे क्या हुआ? बाबा हमारे कुछ ना है,
हम आप तो हुई दिन कहत रहे ये मुझे भगाए बाटे ये पता है बा, लेकिन आप बात सुने अब क्या तू कहना चाहता है? मैं जानकारी चाहता हूँ। हम यही कहा चाहते हैं सर सरासर हाँ सर सरासर हम यही कहा चाहते हैं कि जब बयान अबे बयान हाँ बयान जब बयान वो दे चुकी है, क्या नाम है उसका, नाधा चौकीदार, उसका नाम कामनी है। कामनी नहीं वो पहले वाली जो उनका क्या नाम, राधा। हाँ राधा। जब साहब राधा बयान दे चुकी है, इसका भी बयान पूरा हो गया है, तो इन सबको साहब छोड़ो और चलते हैं साहब थाने पे। वहां पर अभी फोन आया था, एक पड़वा एक पड़ गया, 4 बलात्कार कर दिया है। तेरे पास फोन आया था? अभी आया था। फोन किसने किया था? लाइन से आया था। तो क्या किया जाए? अब साहब चला जाए, छानबीन करा जाए। अच्छा ऐसा करो, हाँ मैं यहाँ का छानबीन कर रहा हूँ, हाँ अब तुम जाओ वहाँ का छानबीन करके आओ। नहीं साहब आप करी अकेले से थक गई। हम बैठा रहा तो हिम्मत बना रहे आपकी। अच्छा अच्छा हाँ लेकिन साहब हाँ जब पूरा गलती इसका और संग्रह, अबे तुम क्यों खींचता है बे साले चूत गया का, घोड़ी का चूत गया साला, पीछे से उंगली करता है, करना है तो आगे से उंगली कर, पाछे से क्यों करता है बे? कहाँ उंगली किया? पाछे उंगली कर रहा है साला। पाछे? हाँ किसके पाछे? हमारे पीछे करे और का तोहरे पीछे करेगा, तोहरे पीछे करे हो तो तोहका कल्ला। चौकीदार वही मैं पूछ रहा हूँ कि उंगली कहाँ किया? कहाँ बताई न बताओ लाए हुए तो साहेब हमरे एक बात ही नहीं समझ में आवता है कि पहले नर्स रही, नर्स भय के बाद वो करे बाद हुआ से चली आए संग्राम सिंह के घरे में, वो करे भाई से बियाह करे, सो करे बाद उल्टा विजय का फंसा अपने मन से जुगाई के की अपने का कहा थी भतीजिन का आजाद कराए, अया कहती संग्राम सिंह की गुजरी मरवाई जाए। हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा साहब। चौकीदार साहब जहाँ जहाँ हम और तुम तहकीकात करने के लिए गए, जी सर, हर जगह तुम मेरे साथ हो। हाँ और आज भी तुम मेरे साथ हो। हाँ लेकिन अभी तुम उसका पॉइंट नहीं पकड़ पाए। मतबल नहीं मतलब। हाँ मतलब इसका यही हुआ हाँ कि जिस वक्त एक नर्स थी, हाँ और उसी वक्त वो संग्राम सिंह हाँ? अपनी पत्नी को डिलीवरी वाला केस लेके वो उस अस्पताल में गया। अच्छा। आज जब वहां गया तो उसकी एक बच्ची पैदा हुई। आज एक बच्ची पैदा हुई तो उसी दरमियान वो बेहोश हो गई होगी। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब सर कि जसदीद गवाह यही है। तो ऐसा करते हैं, अब तो इनका पति सामने खड़ा है, हाँ सर, और इसकी ननद भी है, हाँ सर, और एक इसकी भतीजिन भी है। बिल्कुल सर। क्यों ना इन लोगों से पूछ लिया जाए इसके साथ क्या किया जाए। बिल्कुल सर, इसलिए इनके परिवार का मैटर है, और जो तो हमारा तुम्हारा जिसको ढूंढने का मकसद था वो साला इस दुनिया में नहीं रहा। जी सर ये तो बात सही है, लेकिन सर इनके परिवार वालों से पूछ लीजिए, अगर इनके परिवार वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उसके बाद हम सब चलते हैं आगे की कार्रवाई करते हैं। साहब पूछ लिए साहब, बातचीत करने। पहले इससे पूछो जिसको। ओ राधा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक बात ये बताओ कि ये तुम्हारी भाभी है ना? हाँ। ये बताओ कि तुम्हारी भाभी के साथ क्या किया जाए। ये तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं की, तुम्हारे परिवार के साथ अच्छा नहीं की, तो बताओ राधा क्या किया जाए। साहब अभी मेरे भैया हैं जो कहेंगे वो मुझे मंजूर, इसलिए कि उनकी धर्म पत्नी है, मैं इनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है राधा तुम जाओ। देखो विजय कुमार, ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे ऊपर भी जुल्म ढाई है और तुम्हारे बहन के ऊपर भी जुल्म ढाई है। तुम्हारा भाई तो हरामी था, इस साला अच्छा हुआ वो मारा गया। अब ये बताओ कि तुम्हारी पत्नी के साथ में क्या किया जाए। इसे हम लोग जेल ले जाके इसके साथ कार्रवाई करें या फिर इसे यहीं पे छोड़ दें, बताओ। साहब क्या बात है, बोलो। निगाह में तो सबकी निगाहों में तो मेरी पत्नी गुनहगार तो है ही,
वो तो सही है, लेकिन इसका गुनाह वाजिब है। अगर इस तरह का खेला ना खेलती तो मेरा रावण जैसा भाई इस दुनिया में रहता तो न जाने कितने कांड और बढ़ जाते। बराबर है। मेरा घर बर्बाद हो जाता। आज मेरी बहन भी बची हुई है, उसका भी सुहाग मिल गया। मेरी बेटी है, उसका भी सुहाग है। मेरी पत्नी है, उसका सुहाग तो मैं खड़ा ही हूं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया है, इसलिए मैं इसे घर से बेघर नहीं करना चाहता। ठीक है विजय कुमार, तो सर अब आप क्या कहना चाहते हैं? चौकीदार साहब। अब हमारा तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जी सर। आओ हम तुम चलते हैं थाने पर। जी सर, चलो। आइए साहब चलते हैं। और सुन लो, और दोबारा आप कोई लफड़ा मत करना। अगर दोबारा किसी ने लफड़ा खिंचाइन किया तो पहुंचूंगा, सबसे पहले मैं मारना चालू करूंगा सबको एक तरफ से, उसके बाद रिपोर्ट लिखूंगा। रिपोर्ट लिखेगा? हाँ, रिपोर्ट लिखूंगा उसके बाद। चलिए आइए साहब चलते हैं। कामनी, मैं यार तुमसे यही एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो? उस दिन जो मेरे साथ तूने किया था, मेरी ही निगाहों में नहीं बल्कि सबकी निगाहों में तो बहुत गलत है। लेकिन कहा गया है कहीं कहीं जहर अमृत हो जाता है और कहीं कहीं अमृत जहर बन जाता है। तो उस दिन मेरी निगाहों में तू जहर जरूर थी, लेकिन वही जहर आज मेरे पूरे परिवार के लिए अमृत हो गया है। इसलिए मेरी निगाहों में तुम गलत नहीं हो, तुम भली भात ठीक हो। मैं तेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। स्वामी जी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। तो ठीक है, आओ हम सब अपने घर की ओर चलते हैं। आओ चलो।